नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में खूब ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। व्यस्त आप TGT-8 की तैयारी में हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, सही है ना? खूब व्यस्त रहिएगा मित्रों, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम आती हैं और आप जानते हैं कट ऑफ बहुत हाई जाता है, क्योंकि अब तैयारी करने वाले का रेशियो थोड़ा बढ़ गया है। और अगर तैयारी करने वालों का रेशियो बढ़ गया है तो आप उनसे ज़्यादा मेहनत करेंगे तब जाके आप सिलेक्शन ले पाएंगे। आप जानते हैं प्रतिस्पर्धा बहुत तगड़ी होती है, 148 पदों पे भर्ती है। 148 अगर आपको फतेह करना है मित्रों तो फिर आपको 147 पद ही मानना पड़ेगा, एक अपना सिलेक्शन जोड़ के चलना पड़ेगा। तो इन्हीं सिलेक्शन को आसान बनाने के लिए हमने 10 का डोज स्टार्ट किया था। आप जानते हैं 10 का डोज कहने का तात्पर्य होता है 10 क्वेश्चंस पर डे हम याद कर रहे थे, 10 क्वेश्चंस पर डे हम देख रहे थे टेस्ट के माध्यम से। और 10 का डोज अब तक का जो हो चुका है वो आपका 398 तक का हो चुका है। आज जो हमारा 10 का डोज होना है वो 10 का डोज 399 होना है। इससे पहले 398 तक हो चुका है। अगर आपने क्लास नहीं देखी है, क्लास देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया गया है, आराम से आप क्लास देख करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 4000 क्वेश्चंस को यहाँ कराने का प्रयास रखा गया मित्रों। इससे आपका कंप्लीट कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, जहाँ तक हमारा प्रयास है। कहीं की भी आप परीक्षा दें, TGT-8 के लिए अगर दे रहे हैं तो फिर आपका काम बन जाएगा। चाहे छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, या फिर आपका यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, कोई भी TGT हो, आप देखेंगे क्वेश्चंस यहीं से आपको मिलने वाले हैं। तो ज़्यादा देर बातें न करते हुए अब सीधे क्लास की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आपसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों? कह रहा है किस चित्रकार ने भवनों आदि के प्राकृतिक दृश्य को, क्या भवनों आदि के प्राकृतिक दृश्य को एक भाग के रूप में बहुत दूर पृष्ठभूमि पर अंकित किया है? नाम कुर्बे का दिया गया, कोरो का दिया गया, मोने का दिया गया और पिशारो का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कलाकार ऐसा है जो प्राकृतिक दृश्य के एक भाग को बहुत दूर पृष्ठभूमि पर अंकित किया? तो ऐसा काम जो किया मित्रों वो पिशारो के द्वारा किया गया है। तो आपको राइट आंसर पिशारो के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। सही जवाब हमें डी के साथ लगाना होगा। हम अब चलेंगे अपने अगले क्वेश्चंस पे। एक बार डाटा आप लोग अपने इष्ट मित्र तक शेयर कर दें, जिससे वो लोग भी क्लास का लाभ ले सकें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 10 का डोज का 399 का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है थियोडर रूसो किस शताब्दी के फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार रहे हैं? नाम 16वीं सदी है, 18वीं सदी है, 17वीं सदी है, 19वीं सदी है। थियोडर रूसो के बारे में पूछा जा रहा है कि थियोडर रूसो कौन सी शताब्दी के फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार हैं? थियोडर रूसो कौन सी सदी के पूछा गया फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार है? मित्रों आप जानते हैं जब थियोडर रूसो का नाम जुड़ता है तो वहां पे जो सदी बनती है 19वीं सदी बनती है। तो राइट आंसर आपको डी के साथ छापना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर यहां पे बनाना होगा। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर बनाएंगे। फिर हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। शब्द रखो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। तो शब्द रखो, मेहनत करो, निश्चित रूप से आपका भी वक्त बदलेगा और आपकी भी बारी आएगी। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 3 की अगर हम बात करते हैं तो सुखी मां चित्र के बारे में पूछा जा रहा है कि सुखी मां चित्र कौन से कलाकार की रचना है? नाम दिया गया लियर्जियन ने बनाया है, नाम फ्रेगोर्नार्ड का दिया गया है, नाम सर्दी का दिया गया और नाम ग्रुज का भी दे दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों एक रचना है जो कह रहा है सुखी मां। ये सुखी मां वाली रचना अच्छी रचना है मित्रों। कौन से कलाकार के द्वारा सुखी मां को उकेरा गया है? अगर हम बात करते हैं सुखी मां वाली रचना की तो इसके रचनाकार का नाम होगा मित्रों क्या? फोरगोनार्ड। तो सही जवाब हमें सी के साथ लगाना पड़ जाएगा। सही जवाब हमें सी के साथ बिठाना पड़ जाएगा। सी इज द राइट आंसर लगाते हैं। अपने अगले क्वेश्चन पे हम चले तो हमारा अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। याद रखना मित्रों, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह आज भी सफर में रहा। आप लोग परेशान ना होना, बहुत सारे लोग मंजिल पाने के बाद भी आपके बीच में है और क्लास ले रहे हैं। आप जानते हैं अगर केवल मात्र सरकारी नौकरी ही आपकी मंजिल होती तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारे आर्मी भाई के बंधु आपके बीच में क्लास ले रहे हैं। 4200 पे स्केल पे जो प्राइमरी शिक्षक हैं वो आपके बीच में क्लास ले रहे हैं। लगभग 100 से ज़्यादा
और आप जानते हैं कि पुलिसकर्मी बंधुओं में महिला पुलिसकर्मी और पुरुषकर्मी का रेशियो में महिलाएं थोड़ा ज़्यादा हैं। 250-300 महिलाएं हमारे पास होंगी और 100 या 100 से ज़्यादा ही पुलिसकर्मी बंधु जो है आपके बीच में क्लास ले रहे हैं, जो वहाँ से शिफ्ट होकर के मास्टर बनना चाहते हैं। तो आप भी तैयारी कर सकते हैं, आप तो उनसे ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग तो 12 घंटा ड्यूटी दे रहे हैं। रेलवे के कर्मचारी बहुत सारे लोग हैं, आप जानते हैं, रेलवे है, नलकूप विभाग है, जल शक्ति मंत्रालय है, बहुत सारे मंत्रालय हैं जहाँ से वो इतर होकर के इधर आना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मास्टर की नौकरी थोड़ी सम्मानजनक नौकरी है, अच्छी नौकरी है और पे स्केल भी अच्छा है। मेहनत उतना ही करना है तो क्यों ना अच्छी सैलरी के साथ किया जाए, अच्छे सम्मान के साथ किया जाए। आओ 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पूछा गया फ्लोरेंस बैप्टिस्टी के दरवाजे किसके द्वारा डिजाइन किए गए थे? नाम माइकल एंजेलो का दिया गया, लोरेंस घेस्टी का दिया गया, जिमेटो का दिया गया और अल्बर्टी का नाम दे दिया गया। फ्लोरेंस बैप्टिस्टो के दरवाजे किसके द्वारा डिजाइन किए गए थे? 4 नाम दे दिया गया। इसमें से पूछा जा रहा है किसने डिजाइन किया ऐसा दरवाजा मित्रों? तो जो डिजाइन की बात आती है तो वहां पे एक कलाकार का नाम आता है, नाम होता है लोरेंजो घिबर्टी। लोरेंजो घिबर्टी के द्वारा आपको ये दरवाजा डिजाइन किया गया। तो सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बना लेना। आगे चले, अपना अगला क्वेश्चन आएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, जो बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है मिस्र के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए किस रंग का प्रयोग किया गया? आपसे पूछा जा रहा है इजिप्ट में, ये मिस्र की बात हो रही है, वहां पर पुरुषों और महिलाओं के लिए कौन से रंग का प्रयोग किया गया ये पूछा जा रहा है। नाम नीला पीला का दिया गया, हरा लाल का दिया गया, लाल पीला का दिया गया और नीला हरा का नाम दे दिया गया। इजिप्ट में पुरुष और महिला, पहले पुरुष का नाम है उसके बाद महिला का नाम है, तो आपको यह जरूर बताना है कि पुरुष के लिए कौन सा रंग और महिलाओं के लिए कौन सा रंग उपयोग किया गया आपके इजिप्ट में, मिस्र में। मित्रों अगर मिस्र में आप पुरुष और महिलाओं के लिए रंग की बात करेंगे तो वहां पे जो रंग दिखाई देगा, पुरुष के लिए लाल रंग, महिलाओं के लिए पीला रंग का उल्लेख मिलता है। तो आपको राइट आंसर बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। सही जवाब बी के साथ लगाएंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चले, तो अपना अगला क्वेश्चन 6 नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह रहा है ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, ये एक पुस्तक है मित्रों, इसके रचनाकार का नाम पूछा गया। ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट जैसे बढ़िया पुस्तक को किसने लिखा है? नाम कपिला वात्स्यायन का दिया गया, कमला देवी चट्टोपाध्याय का नाम दिया गया, आदित्य रंजन का नाम दिया गया और अजीत मुखर्जी का नाम आपको दे दिया गया। मित्रों आपको बताना है ऐसी पुस्तक जिसका नाम है ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट किसके द्वारा लिखा जाता है, किसकी रचना है? अगर यहां हम सही जवाब की बात करेंगे मित्रों तो यहां पे राइट आंसर जो बनेगा वो राइट आंसर हमारा कमला देवी चट्टोपाध्याय के साथ बनेगा। इसलिए हमें जो यहां राइट आंसर उकेरना होगा वो सी के साथ बनाना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। तो सी इज द राइट आंसर लगाते हैं। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? कह रहा है मित्रों भारत में अति यथार्थवाद से संबंधित बड़े कलाकार हैं। भारत में अति यथार्थवाद से संबंधित बड़े कलाकार हैं। सबसे बड़े वाले कलाकार कौन हैं? विकास भट्टाचार्य जी हैं, अर्पिता सिंह जी हैं, ए रामाचंद्रन जी हैं या फिर के लक्ष्मण गौड़ जी हैं। भारत में अति यथार्थवाद से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा कलाकार कौन है मित्रों? तो अगर अति यथार्थवाद के रूप में देखेंगे तो एक अति यथार्थवादी कलाकार का नाम आपके सामने दिया गया और वो नाम किसके साथ जुड़ रहा है? चारों ऑप्शंस में बताइएगा। तो विकास भट्टाचार्य के साथ जुड़ रहा है मित्रों। राइट आंसर आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर बनाना है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाते हैं, ए इज द राइट आंसर बनाते हैं। याद रखना मित्रों अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत समय पे जरूर करता है। तो याद रखना कभी अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तब भी आप छोटे लोगों को सताएं ना, और कभी अगर आपका समय बुरा चल रहा है तब भी आप हताश ना हो, निराश ना हो कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। आप तब भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे मौके आएंगे, आप उनसे भी आगे निकल सकते हैं। बस अपने आप को परखने की जरूरत है मित्रों, ईमानदारी के साथ काम करने की जरूरत है और कोई बात नहीं।
अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है छतेंद्र नाथ मजूमदार किस स्कूल के कलाकार थे? नाम पहाड़ी स्कूल का दिया गया, बंगाल स्कूल का दिया गया, राजस्थानी स्कूल का दिया गया और मैसूर स्कूल का नाम दिया गया। आपसे छतेंद्र बाबू के बारे में पूछा जा रहा है। छतेंद्र नाथ टैगोर कौन से स्कूल से संबंध रखते हैं? मित्रों आप जानते हैं छतेंद्र बाबू कौन से स्कूल से संबंधित हैं? तो छतेंद्र नाथ मजूमदार की जब हम बात करते हैं तो राइट आंसर बंगाल शैली बनता है। ये वही बंगाल स्कूल से संबंधित हैं जिसके कला गुरु की बात आती है तो अवनी बाबू का प्रमुखता से नाम लिया जाता है। अवनी बाबू यानी अवनीन्द्र नाथ ठाकुर, अवनी बाबू यानी जिन्होंने षडांग पे अपना व्याख्यान दिया। अवनी बाबू वही व्यक्ति हैं जो भारत में चित्रकला के पुनर्जागरण का काम करते हैं मित्रों, अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल के सहयोग से। तो सही जवाब यहां पे आपको बंगाल शैली के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर लगाना है। फिर हम आगे चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मित्रों। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है पहाड़ी चित्र शैली के प्राचीनतम चित्र किस राज्य से प्राप्त होते हैं? पहाड़ी चित्र शैली के पुराने वाले चित्र कौन से राज्य से प्राप्त होते हैं? नाम अर्की का दिया गया, नाम कांगड़ा का दिया गया, नाम गुलेर का दिया गया और बशोहली का नाम दे दिया गया। पहाड़ी चित्र शैली के पुराने चित्र जो है कहां से मिल जाते हैं? पहाड़ी चित्र शैली के अगर पुराने चित्रों की बात आती है मित्रों तो आपको कहां से दिखाई दे जाते हैं? पहाड़ी चित्र शैली वही पहाड़ी चित्र शैली जो आपके हिमाचल प्रदेश, आपके पंजाब वाले बेल्ट में आती है मित्रों। उसके अगर पुराने चित्रों की बात करते हैं तो बशोहली से प्राप्त होते हैं, क्योंकि वाली बशोहली वाली रचना सबसे पुरानी बताई जाती है, सबसे प्राचीन बताई जाती है। तो डी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। आपसे कुछ कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। कुछ लोग इसे हल्के में ले रहे होंगे, हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे? कुछ लोग सोच रहे होंगे बहुत हल्के लेवल का क्वेश्चन है। हल्के लेवल का नहीं है, कई बार परीक्षा में छपा है और कई लोगों को सिलेक्शन होने से रोका है। मंसूर के साथ मनोहर का नाम दिया गया। पूछा गया शाहजहां के काल के चितेरे हैं, अकबर के काल के चितेरे हैं, जहांगीर के काल के चितेरे हैं या फिर हुमायूं के दरबार में काम किए हैं। मित्रों आपसे मंसूर और मनोहर के बारे में पूछा जा रहा है। आप भी जानते हैं मंसूर और मनोहर ये दोनों रचनाकार उस कलाकार के, उस चित्रकार के दरबार में रहे हैं जिसका काल चित्रकला के लिए जाना जाता था, चित्रकला का स्वर्ण काल के रूप में जाना गया। मित्रों तो नाम क्या लगाओगे? चित्रकला का स्वर्ण युग जिसका रहा हो, जिसके काल में साइफा बानो, नादिरा बानो और रुकैम बानो जैसी बढ़िया महिला चितेरियां रही हूं, जिनके काल में बिशनदास जैसा बढ़िया सभी रचनाकार रहा हो, जिनके काल में सभी का सर्वश्रेष्ठ रचना बना हो, जिनका काल चित्रकला का स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। राजा का नाम सलीम होता है, सलीम को लोग वास्तविक रूप में जहांगीर के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हमें जहांगीर के साथ बनाना है, बी इज द राइट आंसर बनाना है। सही जवाब बी के साथ लगाना है मित्रों, बी इज द राइट आंसर बनाते हैं। अब हम आपसे पूछेंगे 10 क्वेश्चंस में आपका स्कोर ईमानदारी के साथ क्या रहा, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में छापिए। एक बार डाटा अपने इष्ट मित्र तक जरूर शेयर कर देना मित्रों, जिससे उन लोगों को भी लाभ मिल सके और वो लोग चैनल का भरपूर लाभ उठा सके। आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।